हेलो फ्रेंड्स, आज अपराध के एक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जिसे मेंस रे के नाम से भी जाना जाता है। दुराशय का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस रे। इसका अर्थ होता है, दुराशय का अर्थ होता है आपराधिक मन या द्वेषपूर्ण आशय, यानी कि गाइस बुरा इरादा, बैड इंटेंशन या किसी के प्रति हानि पहुंचाने की सोच को दुराशय कहा जाता है। अपराध के विभिन्न तत्वों में से दुराशय भी एक है। गाइस, अपराध के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं? ये 4 टाइप्स के होते हैं। मानव, दुराशय, कार्य या लोभ, क्षति, ये 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इनमें से दुराशय भी एक है। कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाता जब तक कि उसे करने से आपराधिक आशय या दुराशय न किया गया हो, यानी कि कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाता जब तक कि उसमें उसकी बैड इंटेंशन ना हो, दुराशय ना पाया जाता हो। अतः अपराध करने के लिए मनुष्य का मन अपराधी होना आवश्यक है। हम बिना किसी व्यक्ति के मन के नहीं मान सकते कि व्यक्ति का मन अपराधी है। देखिए, अपराध करने के लिए मनुष्य का मन क्या होना चाहिए? अपराधी होना चाहिए। और हम बिना उसके इंटेंशन के नहीं मान सकते कि उसने अपराध किया है। ठीक है, दुराशय के सिद्धांत को लैटिन सूत्र से भी संदर्भित किया गया है। एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया यूटीज मेंस रिया। इस सूत्र से दुराशय का सिद्धांत लिया गया है, जिसका अर्थ है तब तक कोई कार्य अपराध नहीं जब तक कि आपराधिक आशय से न किया गया हो, यानी कि उसमें उसकी बैड इंटेंशन इन्वॉल्व ना हो, तब तक कोई अपराध नहीं माना जाता। चलिए आगे चलते हैं। परंतु भारतीय विधि में सामान्य प्रत्येक कार्य को अपराध मान लिया गया है जो विधि द्वारा वर्णित है, फिर चाहे उनके पीछे दुराशय हो या ना हो। भारतीय विधि जो है, इंडियन लॉ, उसमें इसको अपराध मान लिया गया है, भले इसमें इसकी बैड इंटेंशन इन्वॉल्व हो या ना हो, बट इसको अपराध माना गया। सिराज बनाम रूटजेन 1895। इस वाद में एक व्यक्ति को शराब बेचने का लाइसेंस इस शर्त पर दिया गया था कि वह ड्यूटी पर होने वाले पुलिस कर्मचारियों को शराब नहीं बेचेगा। एक दिन सिपाही ने उसे शराब परोसने को कहा और उस समय सिपाही ने अपनी आर्म प्लेट उतार रखी थी। उसने सद्भावपूर्वक यह विश्वास करके कि अब वह ड्यूटी पर नहीं है, उसे शराब दे दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि सद्भावपूर्वक विश्वास किया गया था, इसलिए दुराशय के अभाव में उसे दंडित नहीं किया जा सकता। स्वीट बनाम पार्सले 1969। इस वाद में कहा गया कि कोई भी अपराध बिना दुराशय के नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क इस आशय से कि वह ख को मार डालेगा योजना बनाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। इस प्रकार क द्वारा ख को मारने की योजना दुराशय मानी जाएगी, परंतु अपराध और दंडनीय नहीं। क जो ख को मार डालने की योजना बनाता है वो अनकम्प्लीट होती है, वो कंप्लीट तो हो नहीं पाती किसी कारणवश, बट ये दुराशय तो है, उसका बैड इंटेंशन तो है उसके प्रति, ख के प्रति बैड इंटेंशन तो रखता है, परंतु कोई अपराध पूर्ण नहीं हुआ है। क की जो ख को मार डालने की बैड इंटेंशन है, हानि पहुंचाने की जो सोच है, वो क्या है? दुराशय है। बट ये कोई अपराध नहीं है और ये दंडनीय भी नहीं है, क्योंकि अपराध हुआ नहीं है, करने की एक योजना बनाई गई थी। और अब चलते हैं, हम इसको और समझ लेते हैं। किसी की संपत्ति को हड़पने के लिए झूठे दस्तावेज बनाना, ये भी मेंस रे है, दुराशय है। बदला लेने के लिए जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना, जानबूझकर गलत जानकारी देना ताकि सामने वाला नुकसान उठाए। इंटरनेट पर नकली वेबसाइट बनाकर लोगों से पैसे ऐंठना, झूठी गवाही देना भी किसी व्यक्ति को जान से मार डालने के उद्देश्य से गोली मारना या प्रहार करना, क्या ही मेंस रे के। अब चलिए हम एलिमेंट्स समझ लेते हैं दुराशय के। सर्वप्रथम, व्यक्ति के मन से द्वेषपूर्ण आशय होना चाहिए। व्यक्ति के मन में द्वेषपूर्ण आशय होना चाहिए।
कार्य गलती से नहीं बल्कि सोच समझकर और जानबूझकर ज्ञान में रखते हुए किया गया हो। यानी कि जो वो कार्य कर रहा है, जिस अपराध को वह करने जा रहा है, वो सोच समझकर कि वह क्या करने जा रहा है, उसको ज्ञान होना चाहिए इस बात का, किया गया हो, तब वह क्या होगा, दुराशय होगा। कार्य हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया हो, यानी कि उसे इस चीज का ज्ञान है कि उसे हानि होगी, उसे इस बात का ज्ञान हो कि जिस कार्य को वह कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है, दूसरे व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाना। किया गया कार्य अवैध या विधि के विरुद्ध होना चाहिए, यानी कि किया गया कार्य अवैध होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए और विधि के विरुद्ध, लॉ के अगेंस्ट होना चाहिए। उस कार्य से वास्तविक हानि हुई हो या होने की संभावना हो, यानी कि ऐसा कार्य हो जिससे उसे हानि हुई हो या होने की संभावना हो, पर व्यक्ति को क्या होता है, उसको हानि हुई हो या होने की संभावना हो, चांसेस पूरे हो कि हाँ इससे हानि होगी। दुराशय के अपवाद, कठोर दायित्व, ऐसे मामले में जहां इरादा नहीं केवल कार्य ही अपराध है, यानी कि जिससे इरादा शो होता हो या ना हो, जिससे इरादे का पता चलता हो या ना हो, बट कार्य ऐसा हो जिसे देखकर कार्य को पता लगता है कि अपराध है। ऐसे मामले जिसमें इरादा कोई मायने नहीं रखता, ऐसे मामले जिसमें इरादा कोई महत्व नहीं रखता, जिसे देखकर ही कार्य क्या लगता है कि यह अपराध है। दुराशय का होना न होना महत्वहीन होता है। आगे चलते हैं। न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना का मामला भी बिना दुराशय के दंडनीय है, भले ही उसने अवमानना सद्भावपूर्वक आशय से की हो, न्यायालय की अवमानना का दोषी होगा। दंड, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में 6 माह कारावास या जुर्माना है दोनों। सार्वजनिक उपद्रव, समाज के लिए हानिकारक कृत्य आदि मामलों में भी दुराशय हो या न हो, फिर भी उसको क्या, अक्यूज्ड को दोषी माना जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।